20% जैसे दिया गया तो उसको हमने क्या क्या किया था, आपको 1/5 लेने के लिए बोल दिया था। तो गैस ये कैसे होता है वो भी आपको हम बता देते। देखिए 20% को सीधा सीधा हमने क्या कहा था आपको, 1/5 लेके चलने के लिए। अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं कैसे होता है। प्रॉफिट के केस में क्या होता था, प्लस हो जाता था, तो आप 100 प्लस प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में जुड़ जाता था, बट्टे में क्या हो जाता है, ये क्या आ गया 6/5, ये आ गया किस केस में, प्रॉफिट के केस में। लॉस अगर होता है तो क्या करते थे तो 100 लॉस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4/5। प्रॉफिट के केस में क्या आ गया 6/5 और लॉस के केस में क्या आ गया 4/5। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट बोलता है तो क्या करेंगे 6/5, ये आ गया। लॉस केस में अगर हमको निकालना है तो क्या करते हैं 4/5। ये देखिए यही आपको यहाँ भी आया। देखिए आपको एकदम सिंपल आपको ट्रिक के हिसाब से बता, क्योंकि आपको सिर्फ क्या चाहिए, आंसर चाहिए। तो हमको आंसर कैसे भी निकले उससे हमको मतलब होता है। हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। गाइस आज के इस क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जो हमने पिछले क्लास में आपको हमने बताया, उससे थोड़ा एडवांस लेके चलते हैं। और ये नेक्स्ट टाइप रहेगा इसका क्वेश्चन का, उसको हम देखते हैं कैसे ये जल्दी से जल्दी सॉल्व होता है। तो चलिए समय ज़्यादा न लेते हुए आपको इस क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करता हूँ। परंतु इसे स्टार्ट करने से पहले हम आपसे विनती करना चाहते हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब दिया गया उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। और चलिए हमारे साथ बने रहिए। गाइस इस बार क्वेश्चन कुछ पिछले क्वेश्चन से थोड़ा और डिफिकल्ट टाइप का लेते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो गाइस क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ए ने किसी वस्तु को 5,000 रुपये में खरीदता है और उसे क्या करता है 20% लाभ लेके बी को बेच देता है। बी ने भी क्या किया है, कुछ दिन उस वस्तु को रखा है और उसके बाद उसने भी क्या किया 10% का लाभ लेके उसे बेच दिया है। तो बताइए उस वस्तु का एसपी क्या होगा। गैस कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, याद रखिएगा। इसका थोड़ा बेसिक हम आपको और बता देते हैं। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि 20% जैसे दिया गया तो उसको हमने क्या क्या किया था, आपको 1/5 लेने के लिए बोल दिया था। तो गैस ये कैसे होता है वो भी आपको हम बता देते। देखिए चलिए गैस इसको हम देखते हैं। हमने पिछले क्लास में आपको क्या किया था, 20% को सीधा सीधा हमने क्या कहा था आपको 1/5 लेके चलने के लिए। अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं कैसे होता है। प्रॉफिट के केस में क्या होता था, प्लस हो जाता था। तो अपने आप में याद रखें किसी वस्तु का अपने आप में क्रय मूल्य क्या होता है 100% होता है। तो इसका 100% अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में जुड़ जाता था, बट्टे में क्या हो जाता है 100। अब इसको अगर और थोड़ा करेंगे क्या हो जाएगा 120/100, ये जीरो कट गया, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ये क्या आ गया 6/5, ये आ गया किस केस में, प्रॉफिट के केस में। अब चलते हैं इसको लॉस के केस में देखने के लिए। लॉस अगर होता है तो क्या करते थे, किसी भी वस्तु को हमने अभी क्या किया, कोई भी वस्तु अपने आप में कितना रहता है 100% रहता है। तो 100 लॉस हो रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बट्टे 100 क्या हो जाएगा 80/100, यही होगा। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये क्या हो जाएगा 4/5। ये देखिए लॉस प्रॉफिट के केस में क्या आ गया 6/5 और लॉस के केस में क्या आ गया 4/5, ये आ गया। अब देखिए ये हमको यही चीज लाना है और यहाँ देखिए हमने ट्रिक आपको जो बताया था वो कुछ इस प्रकार से है। अब इसको आप समझ गए, चलिए इसको मिटा दे। तो अब आपको ट्रिक ये सब जो है ना आप नोट करते जाइएगा ताकि क्या होगा आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए ट्रिक क्या हो जाता है, 20% है, इसको हम क्या करते हैं 20 बट्टे क्या करते हैं परसेंट है, परसेंट को क्या करते हैं 100 कर देते हैं, ये कट गया,
2 एकम 2, 5 दूनी 10, क्या आ गया 1/5 ये आ गया। अब देखिए यहीं से आपको प्रॉफिट और लॉस आपको यहीं समझ आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट बोलता है तो क्या करेंगे, ये हो जाता है आपका सीपी, इसको सीपी मान लेते हैं। ये होता है एक क्या है, 1 रुपये का प्रॉफिट या लॉस होता है, ये प्रॉफिट या लॉस होता है। तो अगर केस बोलता है प्रॉफिट हमको जानना है तो प्रॉफिट में क्या करेंगे, क्या करते थे एसपी के लिए क्या करते थे, सीपी प्लस प्रॉफिट कर लेते थे तो एसपी निकल जाता था। तो 5 और 1 क्या हो जाता है 6/5 ये आ गया। लॉस केस में अगर हमको निकालना है तो क्या करते हैं, जो सीपी रहेगा उसमें से जितना लॉस होता है उसको हम माइनस कर लेते हैं। तो क्या हो जाता है 5 में से 1 जाएगा 4/5। ये देखिए यही आपको यहाँ भी आया, देखिए लॉस का ये आया, प्रॉफिट का ये आया था। तो ये आपको एकदम सिंपल आपको ट्रिक के हिसाब से बता, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको इस टाइप से यह डिटेल उसको बताने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या चाहिए आंसर चाहिए। तो हमको आंसर कैसे भी निकले उससे हमको मतलब होता है। चलिए अब ये तो हो गया आपको बेसिक हमने बताया। अब क्या करते हैं, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसका हमको सीपी निकालना है। तो इसका एक फार्मूला आप ध्यान में रख लीजिए, क्या बोलता है एसपी निकालने के लिए। तो एसपी निकालने का हो जाता है ये एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी जो हमको दिया हुआ रहता है गुणित कर देंगे क्या चीज, पहला परसेंट, दूसरा परसेंट गुणित तीसरा परसेंट। इस टाइप से जो भी होगा वो आप लेते चल जाएगा। ये होता है, ये एक्चुअल में ये फॉर्मूला नहीं है, ये आपको हम समझाने के लिए बोल दिया है। अब इसमें लॉस होता है या प्रॉफिट होता है आई डोंट नो, पता नहीं, लेकिन आपको हमने क्या कहा है, लॉस भी हो या प्रॉफिट भी हो पहले उसको हम अलग से निकालेंगे और यहाँ पे हम मान पुट करते चल जाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए कैसे मिलता है उसको हम देख लेते हैं। अब आते हैं पॉइंट पे, क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन ये बोलता है कि ए ने एक वस्तु को क्या किया 5,000 रुपये में खरीदा है, यही दिया हुआ है। ए ने एक वस्तु को क्या किया 5,000 में खरीदा है और उसे क्या किया 20% लाभ लेकर बी को बेच दिया है। बी ने भी उसे क्या किया कुछ समय तक रखा अपने पास, उसके पास बाद वो क्या किया 10% का लाभ लेके उसने फिर बेच दिया। तो बताइए उस वस्तु का एसपी क्या होगा, यही है। तो एसपी का हमने फार्मूला आपको बता दिया। एसपी का क्या होता है, सीपी इंटू %1, %2, %3, यही कुछ फार्मूला हमने बताया। तो चलिए इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, पहले सीपी दिया हुआ है, सीपी क्या है 5,000 रुपया, पहला परसेंट कितना है 20%, 20%। तो इसको हमने कहा है अभी कि इसको हम क्या करेंगे, यहीं पे जो भी करना है यहीं कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/5। अब क्या बोला 20% का लाभ बोला है, तो जब हमको पता है कि लाभ है तो क्या हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा परसेंट कितना है 10%, इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/10। ये भी क्या है लाभ में है, तो जब लाभ में है तो क्या हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। यहाँ फिर से ध्यान दीजिए, बताना है क्या, इसको सीपी मान लेते हैं। अगर लाभ हो रहा है तो इसमें से इसको जोड़ देते हैं, अगर यहाँ हानि होगा तो इसमें से ऊपर वाले को माइनस कर देंगे। तो ये हो गया। और कितना दिया है, बस 2 ही दिया है। अब हमको निकालना है एसपी। एसपी क्या बोलता है, सीपी इंटू %1 इंटू %2, यही फार्मूला है। तो यही फार्मूला पे हम पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा 5,000 गुणित पहला 6/5, दूसरा 11/10। देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे आसान है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, 1 0 से 1 0 पहले काट देते हैं। अब क्या बचता है 5 से इसको अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब गुना कर लेते हैं, 11 छक 66 और इसको ये 00, बस यही आ गया आपका एसपी। देखिए यही आंसर आपको आ गया।
तो आपको ये बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हमको क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखा, लेकिन उसको हम जब बनाए तो कितना इजी बन गया और बहुत जल्दी। हमने आपको इतना डिटेल से बताया इसलिए आपको इतना टाइम भी लगा, लेकिन आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो इससे जल्दी आपको बनने लगेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोलता है, ए ने किसी वस्तु को 6,000 रुपये में खरीदा, उसने 16 सही 2/3% लाभ लेकर बी को बेच दिया, और बी ने क्या किया, उस वस्तु को 14 सही 2/3% का लाभ लेकर बेच दिया। तो बताइए उस वस्तु का एसपी क्या होगा। बस यही है, पिछले क्वेश्चन जैसा है। हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो सीपी दिया हुआ है, सीपी क्या है 6,000 रुपया। ओके, अब क्या है परसेंट 1 क्या दिया हुआ है 16 सही 2/3%, और परसेंट 2 क्या दिया है 14 सही 2/3%, यही दिया है। इसको कुछ नहीं करना है, सबसे आसान हम बोलते ही गए हैं। इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, सब चीज यहीं पे कर लेते हैं। तो क्या होगा 16 तिया 48, 48 2 50/3। इसको अगर हम परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100, ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब ये क्या बन गया 1/6 बन गया, 3 दूनी 6, 1/6। अब क्या बोल रहा है लाभ बोल रहा है, तो सीधा हो जाएगा 7/6। अब इसको कर लें 14 तिया 42, 42 और 2 सॉरी ये 7 है, याद रखिएगा। 14 सही 2/7% है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं 14 7 98, 98 और 2 100, 100/7। इसको हम क्या करते हैं परसेंट हटा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा ऐसे। जब ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/7। ये क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है तो क्या हो जाएगा 8/7। देखिए ये निकल गया, यहाँ से ये निकल गया। अब क्या करना है सिंपल इस पे पुट कर देना है। क्या है 6,000 गुणित पहला क्या है 7/6, दूसरा क्या है 8/7, यही है। ये 7 से 7 कट गया, ये 6 से 1,000 ये कट गया। अब इसका मान कितना आ गया 8,000। देखिए कितना जल्दी आपको आंसर ये क्या हो गया एसपी, यही हो गया। तो देखिए गाइस कितना जल्दी आपको आंसर आने लग गया है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए अभी इसी के साथ समय ना बिताते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, मोहन ने किसी वस्तु को 7,000 रुपये में खरीदा और उसे 14 सही 2/7% पे लाभ लेकर बेच दिया, किसको सोहन को। और कुछ दिन बाद सोहन ने क्या किया है उस वस्तु पर 12 सही 1/2% का लाभ लेकर जोहन को बेच दिया। कुछ दिन बाद जोहन ने भी उसको क्या किया है 11 सही 1/9% का लाभ लेकर उसे बेच दिया। तो बताइए कि उस वस्तु का एसपी क्या होगा। बहुत सिंपल है, बस यही है। थोड़ा सा ये हो गया कि पहले हम 2% लेते थे, अब इसमें क्या 2-3 और परसेंट आ गया। तो कुछ नहीं, डरना नहीं है। पहले तो हम गिवन कर लेते क्या क्या दिया हुआ है। सीपी दिया हुआ है, सीपी कितना है 7,000। फिर परसेंट 1 क्या दिया हुआ है और परसेंट 2 क्या दिया हुआ है और परसेंट 3 क्या दिया हुआ है। देख लीजिए परसेंट 1 जो बोलता है क्या बोलता है 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 ये दिया हुआ है। 2 क्या दिया है 12 सही 1/2, 12 सही 1/2। और तीसरा क्या बोलता है 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 ये दिया है। अब तीनों का हम वही कर लेते हैं, क्या हो जाएगा पिछले क्वेश्चन में हमने आपको ये बताया था क्या हो जा रहा है ये 1/7, ये क्या हो जा रहा है 12 दूनी 24 1 25, 25/2 ये हो जा रहा है। अब 1/100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 चौका 100 कट जाएगा, 4 4 दूनी 8, तो ये डायरेक्ट लिख लेते हैं
1/8। अब इसको क्या करते, 11 या 99, 100, 100/9, तो इसको 1/9 लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या हो रहा है, सब प्रॉफिट है, सब क्या है, लाभ लेकर बेचा है, तो लाभ है तो क्या हो जाएगा 8/7, ये क्या हो जाएगा 9/8, ये क्या हो जाएगा 10/9, यही हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, मान रख दीजिए 7000 गुणित पहला क्या है 8/7, दूसरा क्या है 9/8, 10/9, यही है। अब ये देखिए 9 से 9 कट गया, ये 8 से 8 कट गया, यहाँ से ये काट देते 1000 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा एसपी, उस वस्तु का एसपी क्या हो जाएगा 10,000। तो देखिएगा इस कैसे आपको क्वेश्चन पढ़िए और इसका मान आप अपने से निकाल लीजिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब जल्दी से अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि ए ने किसी वस्तु को खरीदा और उसे 20% लाभ लेकर बी को बेच दिया। बी ने उस वस्तु पर क्या किया, सही 2/3% का लाभ लेकर सी को 7,000 में बेच दिया। तो बताइए उस वस्तु को कितने में खरीदा गया होगा। तो कुछ नहीं गाइस, कुछ नहीं करना है, इसी पे मान पुट कर देना है। देखिए क्या बोलता है, किसी वस्तु को उसने क्या किया है 20% लाभ लेकर किसको दे दिया है, बी को दे दिया। ए ने किसी वस्तु को क्या किया 20% का लाभ लेके बी को दे दिया। बी ने क्या किया, उस वस्तु को 16 सही 2/3% पर लाभ लेकर सी को दे दिया, कितने में 7,000 में। ये क्या है, उस वस्तु का बेच दिया सी को, सी के लिए क्रय मूल्य है, लेकिन बी के लिए क्या है वो विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे एसपी हो जाएगा। हम लोग क्या करते थे, जितने रुपए में खरीदे उसके बाद उसका लाभ लेके बेचते बेचते लास्ट में क्या आता था सीपी, लास्ट में क्या आता था एसपी आता था। तो एसपी का मान हमको पहले ही दे दिया, कितना दे दिया है 7,000 रुपया। देखिए 7,000 रुपया। अब %1 और %2 देखते हैं। %1 क्या बोलता है 20% का लाभ लेकर 1/5 हो जाएगा, 1/5 मतलब 6/5 हो जाएगा। 2 क्या बोलता है 16 सही 2/3% का है। तो ये क्या है 16 × 48, 48 और 2 50/3। अब यहाँ परसेंट हटाएंगे तो क्या करेंगे 1/100 करेंगे। जब 1/100 करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा 2, तो इसको सीधा सीधा हम क्या लिख सकते हैं 1/6 लिख सकते हैं। जब 1/6 लिखेंगे तो ये क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। जब लाभ लेके बेच रहा है तो क्या हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। अब कुछ नहीं, मान पुट कर दीजिए। यहाँ पे एसपी हमको पहले से दिया हुआ है, एसपी हमको पहले से दिया है, सीपी हमको निकालना है। गुणित पहला क्या है 6/5, दूसरा क्या है 7/6। कुछ नहीं है, यहाँ से इसको काट दीजिए। अब क्या हो जाएगा 7/7,000 गुणित। अब देखिए इसको थोड़ा सा देखिए, कहीं कहीं आपको टाइम ना लगा, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब जब इतना समझ आ गया तो ये क्या है बट्टे में है, तो ये ऊपर चल जाएगा 5, ये नीचे है, ये कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा सीपी। इससे इसको काट देंगे 1,000। अब इसको अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सीपी 5,000। मतलब उस वस्तु को क्या हो जाएगा, ए ने किसी वस्तु को 5,000 में खरीदा और उसे 20% लाभ लेके किसको दे दिया, बी को दे दिया। बी ने उस वस्तु पर क्या किया 16 सही 2/3% का लाभ लेकर उसे सी को दे दिया। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। देख लीजिएगा, यही है। देखिएगा आगे आंसर। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन फिर देखिए क्या बोलता है, ए ने किसी वस्तु को खरीदा कितने में 16 सही 2/3% पर लाभ लेकर बी को दे दिया। उस वस्तु पर बी ने क्या किया 14 सही 2/7% का हानि पर सी को दे दिया और सी ने उस वस्तु को क्या किया 33 सही 1/3% का लाभ लेकर
लाभ लेकर 8,000 में बेच दिया, 8,000 में बेच दिया, तो बताइए उस वस्तु का ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, यही बताना है। तो कुछ नहीं, देखिए कितना आसान होता है वो देखते जाइए। क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, एसपी कितना है 8,000 रुपया, %1, %2, %3। पहला क्या है, पहला परसेंट बोलता है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% बोल रहा है। दूसरा क्या है 14 सही 2/3, सॉरी 2/7, यही है। तीसरा बोलता है 33 सही 1/3%। अब कुछ नहीं करना है, देखिए इसको हम पहले ही सब चीज कर लेते हैं। 16 3 48, 48 2 50, क्या हो जाएगा 1/6, 14 7 98, 100, 100/7 मतलब 1/7। इसको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 99 और 100, 100 1/3, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, इसको बोल रहा है प्रॉफिट, इसको बोल रहा है लॉस, और इसको क्या बोल रहा है प्रॉफिट। तो पहला जब प्रॉफिट हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे 6, क्या हो जाएगा 7/6। ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है बॉस। यहाँ क्या बोल रहा है लॉस, कुछ नहीं, इसमें से घटा देते हैं 6/7। ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 4/3, बस हो गया। एसपी निकालना है, सीपी निकालना है, तो एसपी का मान दिया हुआ है, एसपी कितना है 8,000। सीपी निकालना है, पहला क्या है 7/6, दूसरा है 6/7, तीसरा है 4/3, यही है। यहाँ से ये काट देते हैं, कट गया तो कुछ नहीं, 8,000 गुणित ये इधर आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा सीपी। इसको अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 2000 इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सीपी 6,000 आ गया। मतलब ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा, 6,000 में खरीदा है, और उसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया 8,000 हो गया। ओके गाइस, समझ आ गया। चलिए, आई होप गाइस कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया। गाइस इसको सिर्फ हम बताते हैं उतने में ही आपको नहीं रुकना है, इसका प्रैक्टिस भी आपको करना है। इसी तरह से आप अपने हिसाब से भी क्वेश्चन बनाइए। कुछ जो इसमें जो रहता है अमाउंट, उसको आप अपने से गिवन कीजिए, अपने से लीजिए और उसको बना के देखिए। अगर नहीं बनता है तो वो हमारा कमेंट सेक्शन में भेजिए, हम आपको उसका आंसर बताएंगे। तो गैस हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह का अगर आपको क्लास चाहिए तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपको अपने दोस्त यार में भी इसे शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका फायदा ले सके। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी हम आपको बताते हैं वो एक बढ़िया सा एक कॉपी लीजिए, उसमें आप नोट करते जाइए, ताकि क्या होगा कभी भी आप अगर मिस होता है आपसे तो उसको आप अच्छे से एक बार देखिएगा तो वो आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए हमें दीजिए, आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।